My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 3 वीडियोज में हम सभी लोगों ने 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास किया था, जो कि बेस्ड थे सामान्य ज्ञान, दैट इज जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी एंड जनरल साइंस, अर्थात सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित 60 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में किया है। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सभी लोग अभ्यास करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे आपके जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और जनरल साइंस से, और जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजफुल होंगे, उपयोगी होंगे, आपकी मदद करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी एंड जनरल साइंस का अभ्यास करेंगे। आज के लिए पहला प्रश्न संख्या 61 होगा, क्योंकि इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने 60 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन इज, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? When did the Muslim League pass the resolution for a separate Pakistan? And your options are A, वर्ष 1942 में या इन द ईयर 1942, बी वर्ष 1940 में या इन द ईयर 1940, सी वर्ष 1947 में या इन द ईयर 1947 एंड डी वर्ष 1937 या इन द ईयर 1937। तो मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था, और व्हेन डिड द मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान? ये प्रश्न है, तो कब किया था या किस साल किया था, ये प्रश्न है। तो कब किया? 37 नहीं, 47 नहीं, 42 नहीं, बल्कि वर्ष 1940 और इन द ईयर 1942 में 1940 में 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो सही है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इस प्रस्ताव के तहत एक पूरी तरह से आज़ाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में रखा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द क्वेश्चन है या प्रश्न है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा किसके द्वारा दिया गया? हु गिव द स्लोगन्स जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान? आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो आपके विकल्प हैं, ए लाल बहादुर शास्त्री जी ने, बी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सी नरेंद्र मोदी जी ने एंड डी अब्दुल कलाम आजाद जी ने। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे को आपने सुना होगा। तो जय जवान, जय किसान किसने दिया था? हमारे जो महान माननीय प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इसमें जय विज्ञान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जोड़ा गया जय विज्ञान, और उसी में जय अनुसंधान हमारे वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा जोड़ा गया जय अनुसंधान। तो इस तरह से जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो नारा है, हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे को दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, प्रश्न है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज द मेजर ध्यानचंद बॉर्न? आप हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते होंगे, तो उन्हीं से प्रश्न है कि उनका जन्म कब हुआ। आपके विकल्प हैं, ए 29 अगस्त या 29 अगस्त 1905 अर्थात 29 अगस्त 1905 को, बी है 29 अगस्त 1906 अर्थात 29 अगस्त 1906 को, सी है 29 अगस्त 1907 अर्थात 29 अगस्त 1907 को, या डी है 29 अगस्त 1908 29 अगस्त 1908 को। तो मेजर ध्यानचंद
या हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? प्रश्न है। तो कब हुआ? 1908 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, जिसे हम हॉकी के जादूगर भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी का, जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से जाना भी जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है, व्हेन नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और आपके विकल्प हैं, ए 29 अगस्त को, बी 19 अगस्त को, सी है 29 जुलाई को, एंड डी है 29 फरवरी के। अर्थात 29 अगस्त को या 19 फरवरी अगस्त को या 29 जुलाई को या 29 फरवरी को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 फरवरी को नहीं मनाते, 29 जुलाई को भी नहीं मनाते, 19 अगस्त को भी नहीं मनाते, बल्कि 29 अगस्त या 29 अगस्त या 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसका जो पूर्व प्रश्न था, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, उन्हीं के जन्म दिवस पर, उन्हीं को जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में प्रत्येक 29 अगस्त या 29 अगस्त को मनाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न है, व्हेन नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और आपके विकल्प हैं, ए 15 अक्टूबर, बी है 18 मार्च, सी है 20 फरवरी, एंड डी है 30 दिसंबर, अर्थात 15 अक्टूबर को या 18 मार्च को या 28 फरवरी को या 30 दिसंबर को। तो नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, 18 मार्च को भी नहीं मनाते हैं, 30 दिसंबर को नहीं मनाते हैं, बल्कि कब मनाते हैं? 28 फरवरी या 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने, उनको पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं या नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं हम? 28 फरवरी या 28 फरवरी या 20 फरवरी को 28 फरवरी या 28 फरवरी को हम सभी लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को या नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एंड योर ऑप्शंस आर, ए 20 जनवरी, बी 25 जनवरी, एंड सी है 15 मार्च, एंड डी है 1 दिसंबर, अर्थात 20 जनवरी को या 25 फरवरी को या 15 मार्च को या 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स डे या वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? जनवरी नहीं, फरवरी, मार्च नहीं, बल्कि 1 दिसंबर या 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सो ये द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रतिवर्ष दुनिया भर के लोगों को HIV संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे या विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67। प्रश्न है, मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता हेतु आधिकारिक दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस फॉर अ मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट? आपने मैराथन का नाम सुना होगा। तो मैराथन की जो लंबी दूरी होती है उस दौड़ प्रतियोगिता में जो डिस्टेंस दौड़नी होती है खिलाड़ियों को, वो आधिकारिक दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस फॉर अ मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट? एंड योर ऑप्शंस आर, ए 26 माइल्स या 26 मील, बी 42 किलोमीटर या 42 किलोमीटर, सी 26 माइल्स 385 यार्ड्स या 26 मील 385 गज, एंड डी है 42.159 km या 42.159 किलोमीटर। तो मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जो आधिकारिक दूरी है या ऑफिशियल डिस्टेंस फॉर मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट है, वो क्या है? 26 मील नहीं, 42 किलोमीटर नहीं, 42.15 नहीं, बल्कि 26 माइल्स 385 यार्ड्स है या 26 मील 385 गज है। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 26 मील 385 गज, या जिसको हम लोग यदि किलोमीटर में बात करेंगे तो 42.195 किलोमीटर, तो 42.195 किलोमीटर होता है, या 26 मील 385 गज होता है।
या फिर 42.195 किलोमीटर होता है। इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर का ट्रैक या दूरी होती है मैराथन की लंबी दूरी के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न संख्या 68 या क्वेश्चन नंबर 68 प्रश्न है, किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? ड्यूरिंग विच फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वाज अ मेजर ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी? आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर। ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन, सी क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, एंड डी स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट। तो किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? या ड्यूरिंग विच फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वाज अ मेजर ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी? तो किसमें थी? सिविल डिसओबीडियंस में नहीं थी, नॉन कोऑपरेशन में भी नहीं थी, स्वदेशी में नहीं थी, बल्कि किसमें थी? भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट में जो अरुणा आसफ अली थी वो एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट अरुणा आसफ अली वाज अ मेजर ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन फ्रीडम स्ट्रगल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 69 या 69 प्रश्न है। आपका क्वेश्चन है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य के प्रेरक शब्दों का सही क्रम है। जो ओलंपिक के आदर्श वाक्य हैं या प्रेरक शब्द हैं उनका क्रम क्या है, ये प्रश्न है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्पिरेशनल वर्ड्स ऑफ द ओलंपिक मोटो इज, and your options are A Fortius Altius Citius, B Altius Fortius Citius, C Citius Altius and Fortius, and D is Fortius Citius and Altius। तो जो ओलंपिक के आदर्श वाक्य हैं या ओलंपिक के मोटो हैं उसका क्रम क्या है, कौन सा इसमें सही है? तो फोर्टियस अल्टियस सीटियस नहीं है, अल्टियस फोर्टियस सीटियस भी नहीं है, फोर्टियस सीटियस अल्टियस भी नहीं, बल्कि क्या है? सीटियस अल्टियस एंड फोर्टियस है। तो सीटियस अल्टियस एंड फोर्टियस इज द राइट ऑप्शन। सो ये यहाँ पे जो सी विकल्प है, सी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। द ओरिजिनल ओलंपिक मोटो इज मेड अप ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स, 3 लैटिन वर्ड है, दैट इज सीटियस अल्टियस एंड फोर्टियस, और जिसका मीनिंग होता है अल्टियस सीटियस अल्टियस एंड फोर्टियस, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो सीटियस अल्टियस फोर्टियर या फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये है ओलंपिक का मोटो। ओलंपिक का जो मोटो है वो है सीटियस अल्टियस एंड फोर्टियस, और इसका अर्थ है फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न संख्या 70 प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज स्टार्टेड? इन योर ऑप्शंस आर इन 2002, बी इन 1985 से 1991 एंड डी 1994। अर्थात 2002 में या 1985 में, 1991 में या 1994 में। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किस ईयर शुरू हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज स्टार्टेड? 2002 में नहीं, 1985 नहीं, 94 नहीं, बल्कि 1991 या 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी विकल्प है 1991 या 1991 वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 71 या क्वेश्चन नंबर 71, ओलंपिक खेलों की आधिकारिक अवधि होती है? द ऑफिशियल ड्यूरेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज, इन ऑप्शंस आर ए 12 डेज या 12 दिन, बी 14 डेज या 14 दिन, सी 16 डेज या 16 दिन, एंड डी 18 डेज या 18 दिन। अर्थात प्रश्न है कि जो ओलंपिक के खेल होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं या उसकी आधिकारिक अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द ऑफिशियल ड्यूरेशन ऑफ द ओलंपिक गेम? तो कितना है? 12 दिन नहीं, 14 नहीं, 18 नहीं, बल्कि कितने? 16 डेज या 16 दिन है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 16 डेज या 16 दिन। द ऑफिशियल ड्यूरेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज नो मोर देन 16 डेज, अर्थात 16 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो 16 डेज है वो सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, क्वेश्चन नंबर 72 प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? हु फॉर्मुलेटेड द CR फार्मूला टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एंड योर ऑप्शंस आर ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालचारी, सी चित्तरंजन दास, एंड डी VP मेनन। तो डियर स्टूडेंट्स, किसने किया था? BP मेनन ने किया था
या चित्तरंजन दास जी ने किया था, या सी राजगोपालचारी ने किया था, या जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? किसने CR फार्मूला दिया था? मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जो CR फार्मूला दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? प्रश्न है, who formulated the CR formula to resolve the political deadlock between the Muslim League and the Indian National Congress? तो किसने किया? नेहरू जी ने नहीं किया, चित्तरंजन दास ने नहीं किया, BP मेनन ने नहीं किया, बल्कि सी राजगोपालचारी ने फॉर्मूला दिया था जिसके द्वारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर किया जा सके। इसीलिए सी राजगोपालचारी ने दिया, इसलिए इसको CR फार्मूला के नाम से भी हम जानते हैं। सो हियर द B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसने दिया? सी राजगोपालचारी जी ने ये फॉर्मूला या सूत्र दिया था। सो हियर द B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राजगोपालचारी फार्मूला और CR फार्मूला, या इसी को राजा जी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है, वाज अ प्रपोजल फॉर्मुलेटेड बाय चक्रवर्ती राजगोपालचारी, CR दैट इज चक्रवर्ती राजगोपालचारी, टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इस तरह से CR फार्मूला किसके द्वारा दिया गया? चक्रवर्ती राजगोपालचारी या सी राजगोपालचारी के द्वारा दिया गया। सो हियर द B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 73, क्वेश्चन नंबर 73। प्रश्न है, हु सेड दैट आई विश टू इग्नाइट द माइंड ऑफ यूथ्स ऑफ इंडिया? किसने कहा था कि मैं भारत के युवाओं के दिमाग को प्रज्वलित करना चाहता हूं, या मैं भारत के युवाओं के मस्तिष्क को प्रज्वलित करना चाहता हूं? आपके विकल्प हैं, A डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, B नरेंद्र मोदी, C विवेकानंद एंड D महात्मा गांधी। तो हु सेड दैट आई विश टू इग्नाइट द माइंड्स ऑफ यूथ्स ऑफ इंडिया? मैं भारत के युवाओं के मस्तिष्क को या दिमाग को प्रज्वलित करना चाहता हूँ। किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद, नरेंद्र मोदी ने, बल्कि जो हमारे मिसाइल मैन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि आई विश टू इग्नाइट द माइंड्स ऑफ यूथ्स ऑफ इंडिया, मैं भारत के युवाओं के दिमाग को प्रज्वलित करना चाहता हूँ। सो हियर द A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, क्वेश्चन नंबर 74। प्रश्न है, हाउ मेनी गोल्ड ओन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं A 18, B 20, C 22 एंड D 24। तो आपने पढ़ा भी होगा, अभी एक करंट है कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में खेला गया उसमें भारत के द्वारा कुल कितने पदक या कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए, प्रश्न है। तो कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे? 18 नहीं, 20 नहीं, 24 नहीं, बल्कि 22 गोल्ड मेडल्स भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीते गए। सो हियर द C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंडियन एथलीट्स ओन 61 मेडल्स। कुल कितने मेडल जीते गए भारतीयों के द्वारा? 61 मेडल जीते गए, जिसमें से 22 गोल्ड्स थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रोंज थे। तो इस तरह से यहाँ पे C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, प्रश्न संख्या 75। प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड टू द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? एंड योर ऑप्शंस आर A M.K. गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी, B सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, C है जवाहरलाल नेहरू एंड D है वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड टू द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? तो कौन थे? महात्मा गांधी जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, बल्कि कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। सो हियर द B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सो हियर द B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 76 या क्वेश्चन नंबर 76। प्रश्न है, पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस इक्वल पे फॉर बोथ मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स? एंड योर ऑप्शंस आर A ऑस्ट्रेलिया, B इंडिया, C इंग्लैंड एंड D
न्यूजीलैंडर था। ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, इंग्लैंड ने या न्यूजीलैंड ने। तो पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा करने वाला जो पहला देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया नहीं, इंग्लैंड नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। New Zealand is the first country to announce equal pay for both male and female cricketers. As per the 5 years agreement by New Zealand Cricket Board and the Players Association, male and female cricketers in New Zealand will earn equal pay. तो इस तरह से न्यूजीलैंड जो है इसका सही उत्तर है, या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों के लिए समान वेतन करने की घोषणा की। अगला प्रश्न संख्या 77 प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड? इन योर ऑप्शंस आर ए 9 दिसंबर, बी 10 सितंबर, सी 15 अक्टूबर एंड डी 12 दिसंबर। 9 दिसंबर को या 10 सितंबर को या 15 अक्टूबर को या 12 जनवरी को। तो डियर स्टूडेंट्स, विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? 9 दिसंबर को नहीं मनाते हैं, 10 सितंबर को भी नहीं मनाते हैं, 12 दिसंबर को भी नहीं मनाते, बल्कि 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर एनुअली टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की जो जयंती है उसी को विश्व छात्र दिवस के रूप में प्रत्येक 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व छात्र दिवस या वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो हमारे मिसाइल मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको जो है विश्व छात्र दिवस या वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 78 क्वेश्चन नंबर 78 प्रश्न है, व्हाट डज ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज? ओलंपिक की जो फ्लेम होती है, जो ज्वाला होती है, जो मसाल होती है, जो लौ होती है, वो किसका प्रतीक होती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए जील टू प्ले स्पोर्ट्स अर्थात खेल खेलने की उत्साह की चुनौतियों, खेल खेलने के लिए जो उत्साह है उसका प्रतीक होता है। बी है जो चैलेंजेस होते हैं खेल खेलने की उसका प्रतीक है। सी जो कंटिन्यूटी होती है उसका प्रतीक है। या डी इंटीग्रिटी जो होती है, अखंडता जो होती है, उसका प्रतीक है। तो क्या है? जो ओलंपिक की ज्वाला है या ओलंपिक की मसाल है या ओलंपिक का जो फ्लेम होता है वो किस चीज़ का सिंबॉलिक किस चीज़ का सिंबल होता है, प्रतीक होता है? जील टू प्ले स्पोर्ट्स अर्थात खेल खेलने के उत्साह का, या खेल खेलने की चुनौतियों का, या कंटिन्यूटी का, इंटीग्रिटी का? किसका होता है? जील का नहीं होता है, चैलेंजेस का भी नहीं, इंटीग्रिटी का नहीं, बल्कि कंटिन्यूटी का प्रतीक या सिंबल होता है जो ओलंपिक की ज्वाला या मसाल होती है। कंटिन्यूटी या निरंतरता का प्रतीक होता। कंटिन्यूटी या निरंतरता किस सेंस में? द ओलंपिक फिल्म सिंबलाइज कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम्स। जो एंशिएंट गेम है और जो मॉडर्न गेम्स हैं, इन दोनों के बीच में निरंतरता का प्रतीक जो ओलंपिक की ज्वाला या लौ होती है वो होती है। तो इस तरह से यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 79 क्वेश्चन नंबर 79 प्रश्न है, वेयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टेक्स प्लेस? या पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स कहाँ हुआ था? और आपके विकल्प हैं, ए भुवनेश्वर, बी नई दिल्ली, सी पुणे एंड डी कोलकाता। तो पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स या फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए थे? प्रश्न है, तो कहाँ हुए थे डियर स्टूडेंट्स? कलकत्ता में नहीं हुआ था, पुणे में भी नहीं हुआ था, नई दिल्ली में भी नहीं हुआ, बल्कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। ध्यान दीजिए, सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसको हम KIUG भी कहते हैं, वर हॉस्टेड इन 2020 एट द कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, दैट इज KIIT भुवनेश्वर उड़ीसा। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स KIIT या कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को हम KIUG के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न संख्या 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन दैट इज FAO की अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? FAO का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन that is FAO located? and your options are A Britain, B India, C America and D Italy। ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में या इटली में? तो खाद्य एवं कृषि संगठन दैट इज
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या FAO का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है या अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वो कहाँ है? वो ब्रिटेन नहीं, भारत नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि इटली में स्थित है। इटली की रोम में स्थित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। FAO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम, दैट इज इन इटली। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज के इस क्लास में, इस वीडियो में 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो कि बेस्ड थे आपके GS और GK से, दैट इज जनरल साइंस, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी से संबंधित थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और आपके भविष्य में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे मदद करेंगे, सहायता करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, सुझाव होंगे, उन महत्वपूर्ण सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी डियर स्टूडेंट्स में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से अपने काम की, अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को देख सकें, प्लेलिस्ट में जा सकें, वीडियो को चुन सकें, देख सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम जल्द ही मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के जो कि आपके GS और GK से संबंधित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।